हेलो, नमस्ते बच्चों। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बताया था पाचन की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, और उसमें बताया था कि पाचन की क्रिया है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। जिसमें अपन ने पहले बताया था अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को मुख के अंदर ग्रहण किया जाता है। इस अंतर्ग्रहण की क्रिया में 2 मुख्य क्रिया होती है। एक होती है चबाने की क्रिया, दूसरी होती है निगलने की क्रिया। चबाने की क्रिया है वो दांतों के द्वारा होती है, और निगलने की क्रिया है जो ग्रसनी, ग्रसिका, कोमल तालु ये मिलकर के निगलने की क्रिया है वो उसको संपन्न करते हैं। अब निगलने की क्रिया के बाद में भोजन है, मुख और अमाशय में पाचन क्रिया के बारे में बताया था। मुख में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और अमाशय के अंदर है वो प्रोटीन और कुछ मात्रा में वसा का पाचन होता है। अब अमाशय से भोजन है वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में आता है। तो आज के वीडियो में अपन बताएंगे छोटी आंत में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होती है ग्रहणी, ड्यूोडेनम, दूसरी होती है अग्र क्षुद्रांत, जिजुनाम, और तीसरा भाग इसका होता है क्षुद्रांत, इलियम। छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं। ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम, अग्र क्षुद्रांत, जिजुनाम और क्षुद्रांत। अब ये जो ग्रहणी है वो अमाशय के जस्ट बाद में यू आकार की संरचना होती है, और सबसे अधिक पाचन की क्रिया है वो ग्रहणी भाग में होती है। ग्रहणी के अंदर 2 प्रकार के पाचक रस आकर मिलते हैं। एक होता है पित्तरस, बाइल जूस, दूसरा होता है अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस। पित्तरस है वो यकृत ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। ये यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जो कि डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होती है। यकृत ग्रंथि का निर्माण है वो 2 पालियों से मिलकर होता है, दाईं पाली और बाईं पाली। दाईं पाली बड़ी होती है और बाईं पाली छोटी होती है। इन पालियों का निर्माण होता है, यकृत पालियों का निर्माण है वो हिपेटोसाइट कोशिका के द्वारा होता है। और ये जो हिपेटोसाइट कोशिका है ये पित्तरस का स्त्रावण करती है, और ये पित्तरस है पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और पित्ताशय से पित्त नली के द्वारा किसमें आता है, ग्रहणी में आता है। और ग्रहणी में आकर के ये पित्तरस है वो 2 मुख्य काम करता है। पहला काम तो करता है कि भोजन के अम्लीय माध्यम को नष्ट करके सारीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का माध्यम है वो अम्लीय रहता है HCl के कारण। तो पहला काम तो पित्तरस ये करेगा कि जो अम्लीय माध्यम है इसको नष्ट करके सारीय माध्यम प्रदान करेगा, ताकि सारीय माध्यम में ही अग्नाशय रस के एंजाइम काम करेंगे। दूसरा पित्तरस का काम होता है वसा का पायसीकरण, यानी पायसीकरण की क्रिया इसके द्वारा संपन्न होती है पित्तरस के द्वारा। पायसीकरण क्या होता है, वसा के जो बड़े बड़े और जटिल अणु होते हैं उसको तोड़ करके छोटे और सरल अणुओं में बदला जाता है। ये क्रिया कहलाती है पायसीकरण। और जो पायसीकृत वसा है उसका पाचन अग्नाशय रस के अंदर पाया जाने वाला जो लाइपेज एंजाइम है उस वसा का पाचन करता है।
तीसरा, पितरस का मुख्य काम है कि ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है पितरस। तो पितरस के 3 मुख्य कार्य हुए। एक तो ये भोजन के अम्लीय माध्यम को नष्ट करके क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे अग्नाशय रस के एंजाइम आसानी से कार्य कर सकते हैं। दूसरा है कि वसा के बड़े बड़े और जटिल अणु हैं उसको तोड़ करके छोटे और सरल अणुओं में बदलता है। ये क्रिया पायसीकरण कहलाती है, यानी पायसीकरण की क्रिया पित्तरस के द्वारा होती है। तीसरा, भोजन के अंदर अगर कोई हानिकारक जीवाणु आ गए हैं तो उसको नष्ट करने का कार्य ये पित्तरस करता है। दूसरा इसमें आता है ग्रहणी के अंदर अग्नाशय रस, और ये जो अग्नाशय रस है वो किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने बताया था कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि है, और ये बाह्य स्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है। इसके बाह्य स्त्रावी भाग के अंदर एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती है जो कि अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है, और अंतःस्त्रावी भाग के अंदर लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती है, और ये हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि का जो बाह्य स्त्रावी भाग है जिसमें क्या पाई जाती है? एसिनाई कोशिकाएं, और ये एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रावण होता है। और इस अग्नाशय रस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि प्रारंभ में निष्क्रिय अवस्था में होता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में। ट्रिप्सिनोजन के रूप में ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ग्रहणी के म्यूकोसा भाग के अंदर एंटेरोकाइनेज एंजाइम के संपर्क में आते ही ये सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करके इसको पेप्टोन में, प्रोटियोज में और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है काइमोट्रिप्सिन, जो कि प्रारंभ में काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में निष्क्रिय अवस्था में होता है, और ये काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के संपर्क में आते ही किसमें बदल जाता है? सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस के अंदर एमाइलेज। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में बदलने का कार्य ये करता है एमाइलेज एंजाइम। और तीसरा, इसके अंदर अग्नाशय रस के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करके किसमें बदलता है? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पाचन करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो अग्नाशय रस में 3 एंजाइम हुए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो आमाशय के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन हुआ और कुछ मात्रा में वसा का पाचन हुआ था। इसके बाद में भोजन है वो ग्रहणी के अंदर पाइलोरिक छिद्र के द्वारा आता है, और इस ग्रहणी के अंदर 2 रस मिले, पित्तरस और अग्नाशय रस। और इस ग्रहणी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का यहाँ पर पाचन होता है इस ग्रहणी के अंदर। यानी सबसे अधिक पाचन क्रिया है छोटी आंत के अंदर ग्रहणी में संपन्न होती है। और इस ग्रहणी के सब म्यूकोसा भाग में, यानी इस
छोटी आंत के भी 4 भाग होते हैं। अमाशय की भित्ति में भी 4 परतें होती है। कल अपन ने इस वीडियो में बताया था अमाशय की भित्ति के अंदर 4 परतें होती है। उसी प्रकार छोटी आंत की भित्ति में भी 4 परतें हैं, चाहे वो ग्रहणी है, चाहे जिजुनम है, चाहे वो इलियम है। इसमें सबसे बाहर की परत होती है जिसको सिरोसा कहते हैं। इस सिरोसा के अंदर की परत पेशी स्तर, मस्कुलर लेयर, उसके बाद में सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा। तो ग्रहणी की जो सब म्यूकोसा भाग है इसके अंदर पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी में। कौन से भाग में? सब म्यूकोसा भाग में। और इस ब्रूनर ग्रंथि के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है जो कि भोजन को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है, जिसके कारण भोजन है आगे आसानी से खिसकता है। उसके बाद में छोटी आंत का भाग आता है अग्रसुदांत, जिसको जिजुनम कहते हैं। कम कुंडलित भाग है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। फिर इसका भाग आता है शुद्रांत, इलियम भाग। इलियम भाग के अंदर जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा भाग है वो क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं, वलित हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कर्क रिंग के वलन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलियम या शुद्रांत के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा भाग है वो वलित हो जाते हैं। इसको कहते हैं कर्क रिंग के वलन। और इस शुद्रांत का जो म्यूकोसा भाग है इसके आगे की तरफ यूं अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं रसांकुर या इसको विलाई कहते हैं। और इस रसांकुर या विलाई पर बाल के समान संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर। इस रसांकुर या विलाई के ऊपर बाल के समान, रोम के समान संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। तो शुद्रांत भाग के अंदर जो कर्करिंग के वलन है, कर्करिंग के वलन प्लस रसांकुर यानी विलाई और माइक्रोविलाई, ये मिलकर के भोजन की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। भोजन की जो अवशोषण की क्षमता है, जो भोजन पच जाता है उसको अवशोषण करने का कार्य ये करते हैं। कौन? विलाई, माइक्रोविलाई और कर्क रिंग के वलन, ये मिलकर के भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में इसके शुद्रांत के जो सब म्यूकोसा भाग है और जो म्यूकोसा भाग है इसके अंदर एक लिबर कोन की गर्तिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर? इलियम या शुद्रांत की जो म्यूकोसा परत है, इस म्यूकोसा परत के अंदर लिबर कोन की गर्तिकाएं या लिबर कोन गर्तिकाएं पाई जाती है। इन लिबर कोन गर्तिकाओं में 3 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल कहते हैं, जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। दूसरी होती है पैनेथ कोशिकाएं, और इस पैनेथ कोशिकाओं के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण होता है और ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है पैनेथ कोशिका। और तीसरी इसके अंदर होती है आंतरीय कोशिका। इन आंतरीय कोशिकाओं के द्वारा आंतरीय रस का स्त्रावण होता है और इस आंतरीय रस में
आंत के एंजाइम होते हैं, आंतरीय पाचक एंजाइम होते हैं, आंत के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, शेष बचे हुए कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने का कार्य करते हैं। यानी इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का पाचन करने के लिए इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करके इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। माल्टोज शर्करा का पाचन करने के लिए माल्टेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, इस माल्टोज को पचा करके ग्लूकोज में बदल देता है। और लैक्टोज जो शर्करा है, इसके पाचन के लिए लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है जो कि लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी जिसको ड्यूोडेनम, अग्रशुद्धा, जिजुनाम और शुद्रांत यानी इलियम भाग। सबसे अधिक जो पाचन क्रिया है वो ग्रहणी के अंदर होती है। तो इसमें अपन ने पाचन के अंदर 2 स्टेप बताए कि सबसे पहला इसमें अंतर्ग्रहण हुआ, अंतर्ग्रहण के बाद में पाचन की क्रिया होती है। और पाचन की क्रिया में मुख के अंदर किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, कि टॉलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। फिर मुख के बाद में भोजन का पाचन हुआ आमाशय में, आमाशय में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। आमाशय के बाद में ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया होती नहीं है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन हुआ। उसके बाद में भोजन आया छोटी आंत में, छोटी आंत के अंदर ग्रहणी में पाचन क्रिया हुई जिसमें यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, शेष बचे हुए कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन हुआ जिसमें ग्रहणी के अंदर पित्तरस और अग्नाशय रस, पित्तरस है वो भोजन के अम्लीय माध्यम को नष्ट करके क्षारीय माध्यम प्रदान करता है जिससे अग्नाशय रस के एंजाइम आसानी से कार्य करते हैं। और अग्नाशय रस जो कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और अग्नाशय रस में 3 एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इस प्रकार से पाचन की क्रिया के अंदर 2 स्टेप पूरे हुए, अंतर्ग्रहण और पाचन। तीसरा जो स्टेप है वो होता है अवशोषण। जो भोजन पच गया है यानी आमाशय के अंदर 3-4 घंटे तक भोजन रहता है और प्रोटीन का पाचन हुआ। फिर आता है छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर भोजन है 4-5 घंटे तक रहता है। यहाँ पर अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। अब तीसरी जो क्रिया है अवशोषण की क्रिया, वो भी छोटी आंत के इलियम भाग में ही संपन्न होती है क्योंकि इसके अंदर इलियम भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती है जो पचित भोजन का अवशोषण करने का कार्य करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन बड़ी आंत के अंदर पाचन क्रिया बताएंगे। धन्यवाद।